सबसे पहले मोहम्मद रमीज रजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, आंकड़े कह रहे हैं कि 20,000 से ज़्यादा टीचर्स हैं, स्कूल खाली हैं, क्लासरूम खाली हैं, लेकिन सैलरी जारी है। क्या ये शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा मजाक है? सबसे पहले तो मैम सबको गुड आफ्टरनून, सबको सलाम। और सबसे पहले मैं टीआरपी न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कम से कम एजुकेशन पर डिबेट करने की हिम्मत तो जुटाई, क्योंकि पूरे देश में मैं जिस तरह से देख रहा हूँ मीडिया एजुकेशन पे कोई बात ही करने को राजी नहीं है, हेल्थ पे कोई बात करने को राजी नहीं है। आपने कहा कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर 20,000 से ज्यादा इस तरह के शिक्षक हैं कि वो तो जा रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं आ रहे हैं। मैडम, टीचर स्कूल में इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है। टीचर को वेतन से मतलब है, वतन से मतलब नहीं है। जिस दिन उसको वतन की परवाह होगी तो वो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को कॉल करेगा, उनके घर पे जाएगा, बच्चों को लेकर आएगा, उनके हाथ में किताब को देगा, उनके हाथ में पेंसिल को देगा और उनसे कहेगा पढ़िए। लेकिन शिक्षक को कोई फिक्र नहीं है क्योंकि उसके अकाउंट में टाइम से 1 तारीख को 2 तारीख को सैलरी आ जाती है। और सैलरी भी कोई 5-10 हजार नहीं आती है, 80,000 से प्लस आती है। किसी की 1 लाख आती है, किसी का भत्ता बढ़ गया तो 1.25 लाख 1.5 लाख तक आती है। तो मैडम, ये सिर्फ आप जो आंकड़े बता रहे हैं ये पूरे देश में है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखिए, स्टेट लेवल पर देखिए, और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी पॉलिसी है कि सरकारी स्कूल इसलिए बंद किए जाएंगे ताकि बच्चा पढ़ेगा नहीं। बच्चे का पढ़ेगा क्यों नहीं? क्योंकि स्कूलों में पंखे नहीं है, बैठने के लिए फर्श नहीं है, सीट नहीं है, टेबल्स नहीं है। मान लीजिए मैम, आपको और मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, ठीक है, फ्री में पढ़ रहा है, उसको ड्रेस मिल रही है, साल का भत्ता भी मिला है, लेकिन मैडम पढ़ने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप और मैं अपने बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे? तो हम और आप मजबूर होकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लेकर जा रहे हैं, भले ही वो हमारे पॉकेट से 5,000, 8,000, 10,000 जा रहा है। गवर्नमेंट यही तो चाहती है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है धन्ना सेठों की है, ये बिजनेसमैन की है, तो वो चाहती है सारा पैसा गवर्नमेंट के पॉकेट में जाए। जो इस देश में बिजनेसमैन है, जो रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो उनको फंड दे रहे हैं, तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं। मैं तो आपका मैडम कितना शुक्रिया अदा करूं मैं कि आपने कम से कम एजुकेशन पे आवाज तो उठाई। पूरे देश का मैडम पूरा सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। आप दिल्ली में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक मैडम सैलरी ले रहे हैं क्योंकि उनको वेतन से मतलब है, उनको वतन से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन सरकार ये पॉलिसी बनाते है कि अब सैलरी आपको तभी मिलेगी जब आपकी क्लासरूम में 50 बच्चे नजर आएंगे, 40 बच्चे नजर आएंगे। मैं बता रहा हूं मैम, आप देखिए कि दूसरे दिन से आपको क्लास में 40-50 बच्चे मिनिमम दिखेंगे। और जितने भी देश के अंदर सरकारी स्कूल हैं सब में आपको बच्चे दिखेंगे, कहीं पर भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि सिर्फ शिक्षा नजर आया। तो ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारी रूलिंग पार्टी है, उनको ये कम से कम एक नियम बनाना होगा कि आपको सैलरी तभी मिलेगी जब आपकी क्लासरूम में बच्चे मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो फिर हम और आप 1 साल के बाद इस तरह पर डिबेट कर रहे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने देखा 2026 में नई दिल्ली के अंदर एआई समिट हुआ तो क्या हुआ? हमने चाइना को जो रोबोट डॉक्टर अपने बता दिए ना, फिर 2027 में यही समिट होगा, हम ईरान की बिल्ली अपनी बताते हैं। यही तो चल रहा है ना, क्योंकि हमें तो मजा आ रहा है जलील होने में। पूरे इंटरनेशनल मीडिया हमें क्या करके गया, आपने भी देखा यही समिट में क्या हुआ। तो यही तो हम बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जब तक खुद नहीं आएगी, जब तक गवर्नमेंट रूल नहीं बनाएगी,